फ्रांस तुरंत दुबई फ़ोन किया यूएई को कहा कि जो हमारा जो एयरबेस है जहां रफाल खड़ा है वहां आसपास भी कोई पाकिस्तानी नहीं रहना चाहिए, वहां जितने पाकिस्तानियों की ड्यूटी थी भगा दिया गया, भागो यहाँ से। पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस के नाम पर जानते क्या है? ये दुकदुकवा मशीन। हमारा जो एयरफोर्स जाएगा ना, अरे उस समय हमारा सबसे पुराना जहाज गया था MiG 21, अब तो जाएगा राफेल एकदम तक, तो मारना इसे दुक 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 दुक। कुछ दिन में हम लोग दिवाली में इसी को जलाएंगे लोग। खैर पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो हमारे यहाँ दिवाली में बहुते पटाखा बचा है, लेके जा सकते हैं यहाँ पर। एयर स्ट्राइक का इतना खतरनाक है कि पाकिस्तान में अब कोई भी इस सब की बिक्री बंद हो गई है। एल्वेस्टर, टीना, करकट, इस सब की बिक्री बंद हो गई है। पाकिस्तान वालों को पता है कि भारत वाला को बम मार के चल जाएगा, तब वहां हर आदमी छत के ऊपर करकट नहीं लगा रहा है, सब आदमी बढ़िया से ढलैया करा रहा है, मार के चल जाता है सब। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? फिर क्या हुआ? फिर क्या? भयंकर कांड हो गया यहाँ पे। अब पाकिस्तान परेशान है, ओकर जहाज गया, एयर डिफेंस गया, अब पनडुब्बियों चल गया। तो भैया तुमको जब पता था पाकिस्तान के लोग कि तुम लोग इतना इतना कांड करके बैठे हो, तुम लोग को कुछ बनाने नहीं आता है, खैनी बनाना जानते हो लोग, कहते हैं जस करनी तस हो भोग ही पावा। पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पाल पोस के बड़ा किया, आज इनको समझ में आता है। इन आतंकवादी पाकिस्तान के लिए खतरा बन गया। खैर अल्लाह इन आतंकवादियों पर रहम करे, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी तो इन्हें रहम करने वाली है नहीं। इन लोग को लगता है कि किसी मासूम को बम फोड़ के मार देंगे, किसी होटल में ट्रेन में बम फोड़ देंगे तो इन्हें अल्लाह माफ़ करेगा और जन्नत देगा। देखिए आतंकवादियों को माफ़ करना या ना करना ये अल्लाह का काम है, लेकिन आतंकवादियों को अल्लाह तक पहुँचा देना ये हमारी इंडियन आर्मी का काम है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। पाकिस्तानी इस वीडियो को क्यों ना देखें, तो भैया आप देख लीजिए यहाँ क्यों ना देखें, क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं इसकी, और इसका नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। A few moments later. पूरा नक्शा देखेंगे तो देखिए ये पाकिस्तान है और ये वाला एरिया बलूचिस्तान है, ये मैच कर जाता है। आप देख लीजिए किसके साथ मैच करता है। हमारे यहाँ लिखा इफ यू डोंट बिलीव सी ऑन द गूगल, आप देख सकते हैं। अच्छा से देखिए यहाँ पर। अब हम तो पाकिस्तान को कहेंगे भैया ऐसा दिखने से अच्छा है कि तुम बलूचिस्तान को आजाद कर दो। अब देखिए बाय द वे उसने बलूचिस्तान को आजाद कर दिया तो ये एरिया उसका कट जाएगा, ये वाला एरिया ठीक ठाक दिखेगा, कर देना चाहिए उसको मेरे ख्याल से। Well done. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting no licks in the bank, legacies. हम लोगों ने पाकिस्तान को एक बारूद के ढेर पर बैठा दिया था। इंतजार था तो इस बात का कि उस बारूद में एक चिंगारी की और तब पाकिस्तान तबाह हो जाता। इत्तेफाक देखिए, उस बारूद के ढेर पर खुद चिंगारी जलाई पाकिस्तान ने। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। तो भारत ने कहा कि इधर हम डिफेंसिव रहेंगे। पाकिस्तान को यह खबर लग गई कि भारत ना इधर कमजोर है। अरे भैया इधर हम कमजोर थोड़ी हैं, इधर कम सैनिक रखे हैं और इधर हम भयानक रखे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कमजोर हो जाएंगे। भैया कहा जाता है ना कि सोनार के घर का कचड़ा भी बनिया के बादाम से महंगा बिकता है। कि हम लोग ठंडी का इंतजार ही कर रहे थे कि पाकिस्तान ने गलती कर दिया। उसने 3 दिसंबर को अचानक हमला कर दिया श्रीनगर पे, पठानकोट पर, चंडीगढ़ पर, यहाँ पर आगरा हवाई अड्डे पे तबातोड़ हमला कर दिया। एयरफोर्स का इतना भयानक हमला पाकिस्तान का भारत पर हुआ कि भारत देखते रह गया। धड़ पाकिस्तान की जहाजें एंट्री मार गई सब भारत में, उसकी एयरफोर्स एंट्री कर दी। इतना भयानक हमला था, इतना भयानक कि भारत का एक भी सैनिक नहीं मरा। समझ रहे ना कितना भयानक हमला। गजब बेइज्जती है।
था। अरे भाई आप यहाँ पर घुस जाएंगे हमारे देश में तो क्या हो जाएगा भैया, मूस मोटैयन लोढ़ा हुईन, हाथी घोड़ा थोड़े हुईन। भारत तो इसी का इंतजार कर रहा था। देहात में कहावत कहा जाता है कि रोए के रानी तले अखिए खुदा गई। भैया हम प्लाने कर रहे थे कि हमला करने के लिए कि आप हमारे पे हमला करिए दीजिए। अब विश्व का भी दबाव नहीं आएगा हमारे ऊपर कि भैया हमला तो आपने किया है, अब हम लोग छोड़ेंगे नहीं। भारत एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने क्या किया, जो खाली रेगिस्तान था ना उसमें ना आगे की ओर 3 ठो ओरिजिनल माइंस को लगा दिया, और जो खाना खाने वाला टिफिन होता है ना 4 खंदे वाला, इसे उस टिफिन को इन लोगों ने रातों रात ना बिछा दिया। ऐसे लाइन से, देखिए लाइन से ना, चूतिया तो कॉलेज में नहीं काटता। पाकिस्तान की टैंक आई तो शुरुआत में तो भैया ओरिजिनल माइंस था, धड़ाम से लगा, पाकिस्तान की टैंक उड़ गई। पाकिस्तान का एक टैंक उड़ा, फिर दूसरा उड़ा, तीसरा उड़ा, पाकिस्तानी एकदम डर गए सब। ब्रिगेडियर तारिक मीर कहें कि भैया यहाँ तो माइंस लगा के रखा है इन लोगों ने, एक काम करो इंजीनियरों को बुलाओ, पूरा माइंस निकालो। अब ब्रिगेडियर जो हमारे मेजर कुलदीप सिंह थे ये जानते थे कि बाबू अगर हम तुमको रात भर रोक दिए ना तो सुबह हमारी एयरफोर्स आएगी, तुम मार ली जाएगी और आवाज भी नहीं आएगी। इन पाकिस्तानियों ने 6 घंटे लगा दिए उनको निकालने में। इंजीनियर आते थे तो डर के मारे टिफिन निकालते थे, अरे बाप रे बाप, और टिफिन में तो ईंटा पत्थर भर देते थे और डर के ले जाते, अरे भागो भागो भागो, माइंस है माइंस है। इसको लगाते लगाते इन लोगों ने पूरी रात बिता दी, 3 बज गया। इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। 3 बजे इनको पूरा सन्नाटा दिखा कि भैया ये तो टिफिन है, ये रेगिस्तान में ये तो टिफिन है। अब उन्होंने कहा कि आदेश दिया कि हमला करो, तो कुलदीप सिंह जो थे चांदपुरी, उन्होंने बालू के बीच में ऐसे गड्ढे बना रखे थे और अपने फौजियों को ना 2 किलोमीटर एरिया में बिछा दिया था, एक उधर एक इधर एक इधर, तो चारों ओर से फायरिंग होती थी। पाकिस्तानियों को